आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल DKC क्लासेस में। स्टूडेंट्स, हम लोग अभी जीके का सीरीज चला रहे हैं और इसमें प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं। तो पिछला वीडियो आप लोग देखे होंगे, उसमें सारा का सारा प्रीवियस ईयर ही हम लोग करा रहे हैं और आज भी हम लोग प्रीवियस ईयर ही कराएंगे, ठीक है। और इस सीरीज़ में हम लोग हमेशा प्रीवियस ईयर ही कराते रहेंगे, तो आप लोग इसको बढ़िया से देखिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा जो आपके एग्ज़ाम में बहुत सारा काम आएगा, है ना। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन के सामने। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के राजवैद्य थे। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के राजवैद्य थे। ऑप्शन है वसुमित्र, नागार्जुन, चरक, पतंजलि। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 चरक। चूँकि ये क्वेश्चन कल भी आया था कि कनिष्क के राजवैद्य कौन थे, तो आप लोगों को याद भी होगा, है ना, कि चरक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी। आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछते हैं जिसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन थे। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन थे। आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब नहीं देते हैं, ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो आप पढ़े हैं उसमें से आप कितना जवाब दे पाते हैं। तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है कोशिश कीजिएगा कि कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दें, है ना। चलिए, तो आपको ये बताना है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन थे। अभी फ़िलहाल हम लोगों के पास क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी। पाटलिपुत्र, वैशाली, लुम्बिनी, गया। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 पाटलिपुत्र, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है। भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रीको रोमन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना, ग्रीको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछ चुका है ना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रीको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वह है मौर्य, ऑप्शन नंबर 2 सुंग, ऑप्शन नंबर 3 गंधार, ऑप्शन नंबर 4 गुप्त। और आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 मतलब गंधार कला, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि गंधार कला जो है वो ग्रीको रोमन या बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है अशोक कौन से वंश के थे। अशोक जो थे वो किस वंश के थे। पहला ऑप्शन है प्रौद्योत, दूसरा ऑप्शन है हर्यक वंश, तीसरा मौर्य वंश, चौथा नंद वंश। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 मौर्य वंश, है ना। आगे बढ़ते हैं। धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पदाधिकारियों की नियुक्ति की। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि धम्म की शिक्षा देने के लिए, धम्म उस समय धर्म के बारे में बताया जाता था, है ना। तो धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पदाधिकारियों की नियुक्ति की। तो आपका ऑप्शन है धम्म गुरु, धम्म योगी, धम्म आचार्य या फिर धम्म महामात। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 धम्म महामात का पदाधिकारियों का नियुक्ति किए जो धम्म के बारे में शिक्षा देते थे। ये धम्म शिक्षा किसके शासनकाल में हुआ करता था, तो अशोक के शासनकाल में, है ना। अशोक जो हैं वो कौन से वंश के थे, तो मौर्य वंश के थे, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संगम युग का तोलिक्यपयम डैश साहित्य का सबसे बड़ा कार्य क्या है। तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 तमिल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश के से अपनाया नहीं गया था।
भारत सरकार के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश से अपनाया नहीं गया था? कौन सा चीज़ मौर्य वंश से नहीं अपनाया गया था? ऑप्शन है सत्यमेव जयते, सांड, घोड़ा, 4 शेर। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 सत्यमेव जयते। तो आप लोगों को पता होगा कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है ना? मुंडकोपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते को, और ये मौर्य वंश में नहीं थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंद वंश का संस्थापक कौन था? धनानंद, महेंद्र, महापद्म नंद या फिर गजानंद? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 महापद्म नंद जो थे वो नंद राजवंश के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है यूनानी राजदूत मेगास्थनीज निम्नलिखित इनमें से किस शासक के दरबार में आया था? यूनानी राजदूत थे एक, है ना, वो यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किनके दरबार में आए थे? तो ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और चाणक्य। तो आप लोग पहले भी देखे होंगे कि ये मेगास्थनीज का संबंध चंद्रगुप्त मौर्य से रहा है, क्योंकि इसी के दरबार में भेजे थे। कौन भेजे थे? सेल्यूकस निकेटर भेजे थे, है ना, इनके दरबार में राजदूत के नाम से, राजदूत के पद से। ठीक है, और चाणक्य तो इनका गुरु थे, है ना। चलिए तो आगे चलते हैं, अगले तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ? खारवेल, सुशर्मन, पुष्यमित्र शुंग या फिर गौतमीपुत्र सतकर्णी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 गौतमीपुत्र सतकर्णी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ना। तो अगर आप लोग इसको पढ़ते हैं तो आपको एग्ज़ाम में तो जाहिर सी बात है कि बहुत ही आपको फ़ायदा दिलाएगा, क्योंकि आप लोग किसी भी अच्छे टीचर से भी पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करो। तो यहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं। तो आपके जितने भी रिलेटिव होंगे या फिर जो भी आपके दोस्त होंगे उन लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उन लोगों को भी फ़ायदा हो जाए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ग्रीक यूनानी, है ना, ग्रीक को यूनानी भी बोलते हैं, लेखकों द्वारा अग्रमीज या फिर जेंड्रमीज किसे कहा गया? अजातशत्रु, काला अशोक, महापद्म नंद या फिर धनानंद? तो आपका सही जवाब है धनानंद। धनानंद को जो है वो कहा गया है अग्रमीज या फिर जेंड्रमीज। ये कौन बोले हैं? तो ग्रीक लेखक लोग बोले हैं। ग्रीक का जो यूनानी लेखक हुआ करते थे वो लोग इनको धनानंद को बोले थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेख से मिलती है? निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेख से मिलती है? ऑप्शन है जीवन वृत्त, आंतरिक नीति, विदेशी नीति या फिर सभी विकल्प सही हैं? ऑप्शन आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सभी विकल्प सही हैं। सारे चीज़ के बारे में अशोक की शिलालेख से प्राप्त होता है जानकारी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये टाइप 4 है, ये इसमें टाइप करके दिया हुआ है कि अलग अलग टाइप का किस किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें घबराना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था डैश था? कौन सा विश्वविद्यालय था जो उत्तर गुप्त में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था? कांची, तक्षशिला, नालंदा या फिर बल्लभी? तो आपका सही जवाब है नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो बहुत ही प्रसिद्ध था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई? भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसको दिया गया? चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त प्रथम या फिर हर्षवर्धन को? देखिए ये कितना बार क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग खुद से इसको देख सकते हैं, इतना इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखिए एसएससी सीपीओ में पूछा गया, स्टेनोग्राफर में पूछा गया, मल्टीटास्किंग में पूछा गया, ये इतना सारा एग्जाम में पूछा गया। तो जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि इतना एग्ज़ाम में एक ही क्वेश्चन को घुमा के, तो सेम क्वेश्चन भी बहुत सारा मिलेगा आपको एग्ज़ाम में अगर आप प्रीवियस ईयर करके जाते हैं तो, है ना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2
मतलब समुद्रगुप्त, है ना। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक थे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेद के वैद्य, चिकित्सा का भगवान, मतलब गॉड ऑफ मेडिसिन के नाम से किसे मानते हैं? गॉड ऑफ मेडिसिन किसे माना जाता है? सुश्रुत, चयवन, धन्वंतरी या फिर चरक? तो आपका सही जवाब है धन्वंतरी। धन्वंतरी को गॉड ऑफ मेडिसिन के नाम से जाना जाता है या गॉड ऑफ मेडिसिन मानते हैं। आयुर्वेद के वैद्य में चिकित्सा का भगवान धन्वंतरी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन है श्रीगुप्त, दूसरा है चंद्रगुप्त प्रथम, तीसरा है घटोत्कच, चौथा है कुमारगुप्त प्रथम। ये भी क्वेश्चन को देखिए कितना बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन तो गजब का पूछा गया है ना, देखिए 3-4 बार पूछा गया है ना। तो इसको भी देखिए। तो आपका सही जवाब होगा कि पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन सा? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ही जो है वो गुप्ता डायनेस्टी का संस्थापक थे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? पहला ऑप्शन है अरबों द्वारा, हंगेरियाइयों द्वारा, हुनों द्वारा, तुर्कों द्वारा। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है ऑप्शन नंबर 3 है हुनों द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन कहता है कि आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित हैं? पहला ऑप्शन है गुप्त वंश, कुषाण वंश, मौर्य वंश और पाल वंश। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 गुप्त वंश के साथ। गुप्त वंश के साथ जो है वो आर्यभट्ट और वराहमिहिर का सुविख्यात नाम जुड़ा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियों का उत्कीर्णन है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य या फिर स्कंदगुप्त। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 मतलब समुद्रगुप्त, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ये चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय, चौथा है कुमारगुप्त। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गुप्त शासकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए पहला ऑप्शन है उन्होंने मुख्यतः उत्तर तथा मध्य भारत के भागों पर शासन किया था। दूसरा ऑप्शन है राजपद वंशागत था और सिंहासन सदा सबसे बड़े पुत्र को मिलता था। तीसरा ऑप्शन है न्याय प्रणाली पहले की अपेक्षा बहुत अधिक विकसित थी। तीसरा है भूमि करों में वृद्धि हुई और व्यापार तथा वाणिज्य पर करों में कमी किया गया। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 क्या है कि राजपद वंशागत था और सिंहासन सदा बड़े पुत्र को मिलता था। ये गुप्त शासक में सही नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? हरिसेन ने, महासेन ने, वीरसेन ने या फिर विष्णुसेन ने? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 हरिसेन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कवि कालिदास किसके राजकवि थे? कवि कालिदास किसके राजकवि थे? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और चौथा ऑप्शन है हर्ष।
और आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि थे कालिदास। फिर से एक बार, किसका राजकवि कालिदास थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि थे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कितना बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया है ना। तो सारा का सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारा CGL SSC ये सब में पूछा हुआ क्वेश्चन है। गुप्त, देखिए गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? घटोत्कच, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या फिर समुद्रगुप्त? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, श्रीगुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य, साम्राज्यवाद, फिर अगला है राजस्व एवं भूमि सुधार, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, कला और स्थापत्य के लिए गुप्त साम्राज्य, गुप्त राजवंश जो था वो क्या था? प्रसिद्ध था। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। और बढ़िया से तैयारी कीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।